हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रिपोर्टर रूममेट के एक और नए विदेशी सेगमेंट में, जहां आज हम बात करेंगे कि भाई जितनी भी डीसी की अच्छी न्यूज़ आती है उससे डबल बैड न्यूज़ मार्वल की तरफ से आ जाती है। जहां पे भाई मार्वल के एक और बिग फगअप से आज इस विदेशी सेगमेंट को शुरू करते हैं। जहां भाई हम सबको याद है कि जुलाई 2019 में ब्लेड मूवी का अनाउंस किया गया था एंड तब से लेकर इस मूवी को 2 बार भाई प्री प्रोडक्शन में भी डाला जा चुका है। डेडपूल एंड वुल्वरीन नेक्स्ट मंथ रिलीज भी होने वाली है और भाई ब्लेड पर एक गेम भी आने वाला है। मगर तभी अभी ये न्यूज़ आती है कि ब्लेड के जो करंट डायरेक्टर हैं, जो इस मूवी के सेकंड डायरेक्टर के लिए हायर किए गए थे, वो इसे छोड़कर जा चुके हैं। एरिक पियर्सन, जिसने ब्लैक विडो मूवी लिखी थी, अब वो ब्लेड मूवी को लिखने के लिए हायर किए गए हैं। ये अब तक के 6 राइटर होंगे जो इस मूवी को लिखने के लिए हायर किए गए हैं। एंड अब तो भाई वो पॉइंट आ गया है कि डीसीयू कंप्लीट होकर रीबूट हो भी जाएगा और तब भी इसके राइटर्स चेंज होते रहेंगे। ऐसे सारे जोक्स बाजार में आना शुरू हो गए हैं। जहाँ पे भाई इसकी ऐसी हालत को देख के भाई अब तो फील हो रहा है कि मार्वल की इसे तो भाई कैंसिल ही कर देना चाहिए या फिर कुछ भी बना के रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम हो गया है। क्योंकि भाई अब जैसा ये मूवी टाइम ले रही है, इसको कम से कम मास्टरपीस ही होना चाहिए या फिर ये कभी नहीं बनने वाली और ये एक कर्स्ड मूवी हो चुकी है। ऐसी बाजार में बातें आने शुरू हो गई हैं। जिसके बाद अपनी अगली न्यूज की ओर बढ़े तो अपने बैटमैन यानी कि रॉबर्ट पैटिसन अब मूवी प्रोड्यूस करने वाले हैं। एंड ये भी कोई ऐसी वैसी एवं मूवी नहीं होने वाली है, वो होने वाली है 1981 की फक्ड अप हॉरर मूवी पोजेशन। ये मूवी एक मास्टरपीस कही जाती है, स्पेशली अपनी एक्सट्रीम एक्टिंग और विजुअल्स के लिए। एंड कोई भी नहीं चाहता कि इस मूवी का रीमेक हो, पर देखते हैं पैटिसन इसे क्या नया टेक दे सकते हैं, ऑडियंस के सामने कुछ अच्छा ला सकते हैं दोबारा से इसे सेम कहानी के साथ बनाकर। जहां पे भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि इसे पहले जितना फक्ड अप ही रखेंगे या फिर लेस ऑफेंसिव बनाएंगे, क्योंकि इसकी अपनी कहानी में भाई पिक्चर की जो हीरोइन होती है वो पागल होती ही चली जाती है एक्सट्रीम तौर से, जब ये अपने पति पे चीट कर रही होती है एक एलियन मॉन्स्टर क्रीचर अपने बच्चे के ऊपर। आई मीन बहुत ही फक्ड अप कहानी है, जो कि भाई लिटरल तो भाई मूवी में होती है चीजें, मगर एज अ मेटाफॉर परसीव किया जाता है। जहां पे मैं बता रहा हूँ पिक्चर बहुत ही महंगा चूतिया काटती है आपका। जिसके साथ अब अपनी अगली न्यूज की ओर बढ़े तो जैक स्नाइडर ने अनाउंस किया है कि 2 अगस्त को दोनों रेबल मून मूवीज के डायरेक्टर्स कट नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो जाएंगे। जहां पे भाई पार्ट 1 होगा चैलिस ऑफ ब्लड और पार्ट 2 का नाम होगा कर्स ऑफ फॉरगिवनेस। स्नाइडर ने एक और प्रोजेक्ट का भी ट्रेलर रिलीज कर दिया है जिसका नाम है ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स। ये एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली है नॉर्स माइथोलॉजी के ऊपर। ये जैक स्नाइडर का भाई ग्रुप प्रोजेक्ट है और इसके रेबल मून से बेटर होने के ज्यादा चांसेस हैं, पर ये रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा काम हुआ है। जिसके बाद द बॉयज सीजन 4 के फर्स्ट 3 एपिसोड्स आ चुके हैं एंड अब इसके बाद वीकली एक एपिसोड आएंगे। एरिक क्रिक्की, जो कि भाई इसके क्रिएटर है, उन्होंने बताया है कि वो इस सीरीज को एंड करने को लेकर कई सारी मीटिंग्स कर चुके हैं। जहां पे भाई अब फाइनल होके न्यूज आई है ऑफिशियली बताकर कि सीजन 5 द बॉयज का लास्ट सीजन होगा जिसमें 8 एपिसोड्स होंगे। ये फाइनल सीजन बस बिली बुचर और होमलैंडर की स्टोरी को एंड करेगा। यूनिवर्स तो भाई अपने हिसाब से कंटिन्यू रहता ही रहेगा बाकी सारे कैरेक्टर्स के साथ, जहां भाई उन्हें अपनी स्टोरीज दी जाएगी उनके पर्सपेक्टिव से और उनके नाम से। जिसके साथ ही साथ अब अगर अपनी क्विक वाले न्यूज के सेगमेंट की ओर बढ़े तो बैटमैन आर्खम फ्रेंचाइज, जो कि भाई नेक्स्ट गेम आर्खम शैडोज की डिटेल सामने आ गई है। ये गेम आर्खम ट्रिलॉजी से पहले टेक प्लेस करेगा, जहां गॉथम पर रैट्स का भाई हमला हो चुका है। रैट किंग ने टू फेस कमिश्नर गॉर्डन को भाई पकड़ लिया है और अब भाई अब बैटमैन के हाथ में है इन सबको रोकना। ये हॉरर और डिटेक्टिव बेस्ड गेम और विजुअली अच्छा तो होने ही वाला है, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये मेटा क्वेस्ट वीआर पर एक्सक्लूसिव होने वाला है। तो भाई खेलना तो भूल ही जाओ, पता नहीं मैं इसका गेम प्ले भी कैसे देख पाऊंगा, आई डोंट नो, क्योंकि भाई मैं बैटमैन आर्कम सीरीज का फैन हूं, मगर भाई कहानी भी तो जाननी है। जिसके बाद अपने अमंग अस वेब सीरीज का ट्रेलर भाई रिलीज कर दिया गया है। ये एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली है। वॉइस कास्टिंग तो भाई सॉलिड लग रही है, मे बी फन सीरीज हो अगर इसकी राइटिंग अच्छी हुई तो। जिसके बाद भाई लोग ड्यून अवेकनिंग का प्लॉट हमारे सामने आ चुका है। ये गेम एक अल्टरनेट यूनिवर्स में सेट होगा जहां पे पॉल एट्रेडिस कभी पैदा ही नहीं हुआ। तुम एक रैंडम कैरेक्टर को प्ले करोगे और भाई प्लैनेट अराकिस को एक्सप्लोर करोगे एंड भाई वॉर का पार्ट बनोगे, जहां पे भाई ये काफी अलग तरीके की कहानी होगी अगर अच्छी हो गई तो, कि भाई तुम खुद अपनी कहानी लिख सकते हो इस यूनिवर्स में और खुद ही लिसन अलगाइब बन सकते हो। खैर देखते हैं कैसा होगा। जिसके बाद डेस्पिकेबल मी 4 में सुपर पावर्ड हमें मिनियंस देखने को मिलेंगे। मार्वल डीसी एंड पूरे यूनिवर्स वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर पैरोडी करते हुए उन्होंने एक स्लेट जारी किया हुआ है अपने सुपर पावर्ड मेगा मिनियंस पे आने वाले स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट्स को लेकर और भाई जो भी आने वाले सीक्वल्स होंगे, ये भाई उनकी मूवीज नेक्स्ट 100 ईयर्स तक की मूवीज और वेब सीरीज पे भाई फोकस कर रही है। एंड आई होप करता हूँ कि ये जो की हो, और ना अगर ऐसा हुआ लिटरली वो मूवीज एंड टीवी सीरीज ऐसे ही निकालने लगे मिनियंस के ऊपर तो काफी बड़ा फन हो जाएगा। खैर देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ एक जोक ही हो। जहां पे भाई डूम रिबूट फ्रेंचाइज के 3rd गेम डार्क एजेस का भाई ट्रेलर रिलीज हो गया है।
ये गेम अपने मिडिएवल एरा में सेट है, जहां भाई मॉन्स्टर्स को मारने वाले बैड एज एंटी हीरो बनने के लिए परफेक्ट है, जिसके ऊपर से अगर आप डूम के बहुत ही बड़े फैन हो तो आपके लिए तो ये एक ट्रीट ही होगी। जिसके बाद भाई लोग नाइव्स आउट 3 से डैनियल क्रेग के फर्स्ट लुक हमारे सामने आ चुके हैं। थोड़ा सा 90s 60s की जेंटलमैन वाला लुक हमारे सामने लग रहा है। मे बी ये मूवी टोटली डिफरेंट वर्जन दिखाए एक डिफरेंट जॉनरा के साथ, जो कि हम सब देखना चाहेंगे। एंड आई थिंक नाइव्स आउट तो हमारी फेवरेट सीरीज में से एक बनी चुका है। कहानियां काफी अच्छी होती हैं। So dumb, it's brilliant. No! It's just dumb. खैर, इसके बाद पीसमेकर सीजन 2 में भाई काम चालू हो चुका है। इस सीजन में साशा बॉर्ड्यूथ हमें देखने को मिलेंगी। ये कैरेक्टर एक्स-फोर्स के चेकमेट डिवीजन का पार्ट थी और ब्रूस वेन की बॉडीगार्ड थी। जिसके साथ साथ भाई अपने डीसी की तरफ से भी न्यूज़ आती है कि किसी फैन या बंदे ने अपनी जो सुपरमैन मूवी शूट हो रही है उसके भाई बहुत ही ऊपर से ड्रोन से कुछ सीन्स लीक कर दिए हैं, जहाँ पे मिस्टर टेरिफिक के कुछ रिहर्सल्स वाले एक्शन सीक्वेंसेस हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। जिसके बाद अपने सुसाइड स्क्वाड इसी का है, जो कि भाई डीसी एनीमे है, उसके फर्स्ट 3 एपिसोड्स इसी मंथ 27 को रिलीज कर दिए जाएंगे। एंड डीसी के ऊपर और भी एनीमे प्रोजेक्ट्स भाई लाइन अप हैं, जो कि भाई जल्दी आने वाले हैं। एंड आई होप कि वो अच्छे हो जाए। जहाँ भाई अराकने के सीजन 2 का भाई ट्रेलर आ चुका है। ये अराकने का लास्ट सीजन होगा, जो कि भाई स्टोरी को कंक्लूड करेगा। जिसके बाद स्टूडियो अपनी लीग ऑफ लेजेंड्स के और भी शोज के ऊपर काम करना चाह रहा है, इसीलिए वो इसे इसी में कंक्लूड कर रहे हैं। और इसके बाद बूम करके कई सारी और डिफरेंट भाई फ्रेंचाइजेस या फिर नाम की सीरीज आएंगी सेमी यूनिवर्स के अंतर्गत रहते हुए। जिसके बाद अपने सॉसेज पार्टी का सीक्वल का भाई ट्रेलर आ गया है, जो कि भाई 11 जुलाई को प्राइम वीडियो पे रिलीज कर दिया जाएगा। एंड ये मूवी अगर आपने देखी है तो आप जानती हो कि भाई कितनी फक्ड अप और वियर्ड है। जहाँ पे भाई अभी इसको देख के तो लग रहा है कि ये अपने मूवी से भी ज्यादा ये सीरीज और भी ओवर द टॉप होने वाली है। जहाँ पे एक बात तो मैं मान के ही चल रहा हूँ कि कम से कम मजा तो आने ही वाली है। नाउ अब अपनी अगली न्यूज की ओर बढ़े तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वॉर ऑफ रोनिंग का फर्स्ट लुक हमारे सामने आ गया है। ये एनिमेटेड मूवी 13 दिसंबर को रिलीज की जाएगी और इसे जापानीज स्टूडियो ने एनिमेट करके डायरेक्ट किया हुआ है। जहाँ पे भाई इसकी मेन लीड अपनी हीरोइन है, एक फीमेल है और इसी के नाम से इसे बेचा जा रहा है। मैं होप करता हूँ कि कहानी भी अच्छी हो और उसको उसके नाम से बेचा जाए। जिसके बाद बैड बॉयज 4 भाई अपने सक्सेसफुल थिएटर रिलीज के लिए भाई अपना नाम बना चुका है। वीकेंड पे 100 मिलियन से ज्यादा कमाई करने की वजह से अब बैड बॉयज 4 बनाने के लिए एक्टर्स के साथ मीटिंग्स की जा रही हैं। जहां पे तुम्हें कैसी ये मूवी लगी बताना जरूर। ये मूवीज काफी चिल होती हैं। जिसके बाद पेडिंगटन की 3rd फिल्म का ट्रेलर आ चुका है। ये एक एडवेंचर मूवी होगी पेडिंगटन इन पेरू के नाम से। ये मूवी मेरी भाई बहुत दिल की करीब है। पेडिंगटन 2 स्पेशली मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है, जहां पे मैं तो एक्साइटेड हूं। तुम भी अपनी एक्साइटमेंट मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जिसके बाद भाई मार्वल ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि वंडर मैन शो के 10 एपिसोड्स होंगे। इसकी स्टोरी एक सुपर हीरो को फॉलो करेगी जो हॉलीवुड का स्टार बनना चाहता है, पर बैकग्राउंड में ग्रिम रीपर की वजह से भाई उसे हीरो बनना पड़ता है। एंड आगे चल के भाई इसकी स्कारलेट विच लव इंटरेस्ट भी बनती है। आई डोंट नो यार, काफी तकलीफ होती है ऐसी बातें सुन के। जिसके बाद भाई स्कारलेट विच से ही याद आया कि मार्वल स्कारलेट विच की मूवी के ऊपर भी काम कर रहा है। ये उनका लास्ट ट्राई होगा एक सक्सेसफुल फीमेल लीड मूवी बनाने के लिए। ये एमसीयू की मैजिक साइड को तो दिखाएगा ही दिखाएगा और उन्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश है कि भाई एक फीमेल लीड मूवी बना दें। एंड आई थिंक स्कारलेट विच पे सबसे ज्यादा लोग रिस्पॉन्स भी करेंगे। मैं मॉमी को दोबारा से देखना तो चाहता ही हूँ। जिसके बाद अपने रायन गॉसलिंग की एक और सटायर कॉमेडी मूवी का भाई वो पार्ट होने वाले हैं। उनकी नेक्स्ट कॉमेडी मूवी का नाम भी होने वाला है, जिसका नाम है आई यूज्ड टू ईट ब्रेन्स नाउ आई ईट काले या फिर केल KELE, जो कि भाई ज़ॉम्बी पूरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। जिसके बाद भाई जाते आते अपने स्पाइडरमैन 4 के प्लॉट लीक्स हमारे सामने आए हैं। आई मीन यार, कहा तो जा रहा है कि यही उसके लीक्स है, जहां भाई बताया ये जा रहा है कि पीटर इस मूवी में अकेला पड़ जाएगा, जो कि एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 होगी। जो कि भाई इस मूवी में हम सब जानते हैं कि ना ही उसके पास घर वाले हैं और ना ही उसके पास घर वाली। तो भाई अपने अकेलेपन को, उसके अपने PTSD को दूर करने के लिए भाई वो पूरे डीप डिप्रेशन में चला जाता है और उस डिप्रेशन के चक्कर में हर रात सुबह शाम हीरोगिरी करता रहता है, उसमें बिजी रखता है खुद को। ये स्पाइडरमैन 4 की सिनॉप्सिस कही जा रही है, जिसमें पीटर को ग्राउंडेड मूवी मिलने की पूरी आशाएं बनी हुई हैं। जहां में भाई लोग ये थी आज की अपनी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंटरेस्टिंग सारी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ेस। अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना और तब तक के लिए देखते रहना रिपोर्टर रूममेट विद PJ।